चुनार का किला मिर्जापुर जिले के उत्तर प्रदेश में भारत। किले के नीचे स्थित चुनार शहर के साथ दोनों समान ऐतिहासिक स्थान है। यह वाराणसी से 23 किलोमीटर दूर स्थित है। किले का दक्षिण पूर्व भाग गंगा नदी के चट्टानी तट पर है। किले का इतिहास 56 ईसा पूर्व और फिर अफगान वंश के शेरशाह सूरी के 1532 ईस्वी शासन मुगल साम्राज्य के बीच फैला हुआ था। हुमायूं, अकबर और अवध के नवाब सहित कई अन्य 1772 तक और 1782 से 1804 में मराठों अंत में ब्रिटिश राज ने किले पर 1947 तक कब्जा कर लिया जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त की। इतिहास 11वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था और 16वीं शताब्दी में इसकी सुधार की गई थी। किसके द्वारा बनवाया गया था ये क्वेश्चन। 1029 ईस्वी में राजा सहदेव और 1532 में शेर खान, 1538 में शेरशाह सूरी और अकबर 1575 ईस्वी। यह किले का जो निर्माण किया गया है वह बलुआ पत्थर से किया गया है। नहीं ये नहीं, वो देवकीनंदन खत्री। नौगढ़ विजयगढ़ इसका आधा पार्ट खाली देखने वाला, आधा पार्ट को बंद कर दिया गया। बहुत बड़ा था, लेकिन बहुत बड़ा है। ऐसे ही कुछ इसमें मतलब वहाँ पर है तो कुछ चल रहा है काम हम, लेकिन बंद है। लेकिन कभी कभी खुलता है, शायद एक दिन कोई पूजा होती है। फांसी घर इधर है नीचे, इधर फांसी घर यहाँ जो कोने वहाँ वाला ऊपर देखोगे तो नीचे दिखाई देगा। और धूप घड़ी भी है यहाँ पे। सबसे बढ़िया है रखने के लिए बनाए हैं जो उनको कैदियों नीचे केवल धूप लाने के लिए छेद बना हुआ है और उन लोग वही जंजीर से बना देते हैं ऊपर देखते हैं। हाँ वो सब देख सकते। वो तो ठीक है, तुम कहाँ इतना बड़ा घर बनाती है, तुम्हारा पूरा भौकाल बना रहे हैं। इसीलिए क्या है कि ज़्यादा बड़ा बनाते हैं कि ज़्यादा अपनी पावर को दिखाते हैं। रामनगर के किले इस पे असल में शेरशाह का शेरशाह, अकबर, हुमायूं ये सब आए थे। शेरशाह का था। एक बार कहा था लोधी कि वंश अंग्रेजी सेना पूरी घुस गई अंदर और वो तो निकल ही नहीं पाई। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा भी बनाया गया था एक किला पूरा अंदर लिखा हुआ है। हाँ। इसमें कुआं है, बहुत जबरदस्त बनाया गया सोनवा रानी के नहाने के लिए। हाँ सर, मसाल जलाने के हाँ, बहुत सीढ़ी भी लगा जबरदस्त है। बनाया गया। हाँ, नेपाली राजा थे, उनकी 1300 समथिंग में बनाया गया था किला। हाँ 2 मिनट में पहुंच जाओगे। ऐसे करके सर तो पटरा ले लो, बैठ जाओ उसी पर। पानी का बहाव है। ये किला के अंदर का बस बाउंड्री है। हाँ ये बाउंड्री है, ये सारी बाउंड्री है पूरा। किले को देवी पहलुओं से जोड़ने वाली कई कहानियां भी हैं। ऐसी ही एक कहानी है राजा बलि की। बाली के सामने प्रकट हुए एक ब्राह्मण के रूप में और 3 फीट भूमि के लिए भीख मांगी। राजा उदार सहमत हो गया। भगवान ने अपना पहला कदम चुनार किले की पहाड़ी पर रखा और अपने पैर का निशान वहीं छोड़ दिया। इसे चरणतरी के नाम से जाना जाता है। दूसरी कथा है उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की है। उनके भाई भातृहरि, जिन्होंने एक साधु का जीवन जीने का विकल्प चुना, चुनार की चट्टान के पास रहने लगे। अपने भाई की स्थिति को महसूस करते हुए विक्रमादित्य ने चुनार का दौरा किया और साधु गोरखनाथ के माध्यम से बहुत बड़ा गेट है।
यार मेला मतलब कुछ बताइए आप इसके बारे में। तुम आप बस में बैठ गए। मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है। ओह थैंक यू। और इस किले के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए आप। ये तो स्वदेश यात्रा हो गया। स्वदेश यात्रा कल डालेगा, अपना स्टेटस लगेगा। अच्छा तुम चैनल भी बनाए क्या कोई? हाँ सर यूट्यूब चैनल बनाया। कितने सब्सक्राइबर हैं अभी सर 40 हो गए हैं। 40। तो शेयर वेयर कर दो ग्रुप में, सब हो जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे ना। यस सर। एक दिन देखिए दरवाजे पे अलग टाइप का एक मैसेज रहेगा, वो कोड जिसको कहते हैं। तो यही है वो सोनवा रानी का कुआं। कुआं है, इसी में नहाती थी। बहुत जबरदस्त है। पहले एंट्री में सीढ़ी बना होगा ना। हाँ वो मसाल लेके उनकी जो है दासी उसकी खड़ी रहती थी। बहुत जबरदस्त है। सोनवा रानी नेपाल के राजा थे ना, उसकी रानी थी। उसी को आधा उधर भगा के ले गया। उसमें मंडप बनाया था शादी के। कभी शादी नहीं होता उसमें। तो यहीं से एंट्री होती है। अरे इसमें कुआं, इस कुएं में ना सर। यहाँ जो कुआं है 15 फीट 4.6 मीटर व्यास का है और गहरा है। इसका पानी पीने लायक आमतौर पर नहीं है। यह कुआं बहुत पुराना है। 13वीं सदी में बनाया गया। यह रानी के नहाने के लिए बनाया गया था। उसमें रास्ता भी है और मसाल जलाने के लिए भी है, ताकि मसाल जलाकर अंधेरा न रहे इसमें नहाने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ लग गया है। ये देखिए कुआं है। ये वो रास्ता है जो कुआं में जाने के लिए सर। रानी एंट्री कुएं में पॉइंट जा अब रही बंद कर है दिया नहाने गया के लिए। पहले से। अभी इसे फिलहाल बंद कर दिया गया है ताकि इसमें कोई ना जा सके और जाने से और खतरा रास्ता भी अंदर है। इसे लॉक कर दिया गया है गेट लगाकर। सर रानी इतनी बड़ी थी सर, उतनी आज बाउंड्री कर रहे हैं, 5 साल 10 साल में टूट जा रहा है। लेकिन भाई ये बाउंड्री देखिए सर, टूट नहीं रहा है तो कम से कम वो उस पे हाँ नोना और 6 को कमज़ोर हो जाता है सर। अरे VIP लोग जब आते हैं तब दिखाया जाता है। अभी भी दिखाया जाता है, लेकिन पर आप नहीं, वो पहले लोगों ना के लिए। एकदम दिखाते थे। जब मेरे पापा छोटे छोटे थे ना, तो यहाँ पे खेलने लोग आते थे जब ना, अच्छा तो अंदर जाते थे ये लोग, ऐसे ही खेलने जाते थे, कोई कुछ नहीं करता था। पर पहले मेरे पापा जब काफ़ी शादी- सुधार हो गया। शादी हो गई जब मेरे पापा आए तो फिर बंद होने लगा। अच्छा वाह जो दूसरी कहानी थी उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की। गोरखनाथ के माध्यम से अपने भाई के ठिकाने का पता लगाने के बाद अपने भाई के रहने के लिए एक घर बनवाया, जिस काले पत्थर में संत भतीनाथ रहते थे और प्रार्थना करते थे। वह आज भी पूजा की जाती है। जैसा कि माना जाता है कि भतीनाथ दुर्ग क्षेत्र में अदृश्य रूप में विराजमान हैं। गड़जों की किले की मुख्य संरचना है। इसके 18वीं भाग में तोपों के साथ घुड़सवार किया गया था और एक बारूद पत्रिका भी है।
पूर्वी भारत में अन्य मुगल व स्मारकों की तुलना में ओरियल खिड़कियों पर एस आकार के ब्रैकेट आगरा किले में खिड़कियों के साथ अधिक समानता रखते हैं, जैसा कि चैनपुर और शेरगढ़ दोनों सूर्यकाल में देखा गया है, जो इस तथ्य की पूर्ति करता है। स्थानीय कारीगरों ने वास्तुकला क्षेत्रीय परंपराओं को जारी रखने के लिए योगदान दिया है और कई बंगले हवेलियां पेड़ों के बीच स्थित हैं, जिनका उपयोग ब्रिटिश शासन के दौरान प्रयोग के लिए किया जाता था। अब हम लोग सीढ़ियों के माध्यम से अब ऊपर जा रहे हैं। देखिए, उस समय का ऐसा सीढ़ी इसलिए बनाया गया था ताकि इस पे हाथी घोड़े चल सके और इनका पैर ना फिसले। यहाँ कुछ लिखा गया है, सूचना लिखा गया है वहाँ पे। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं आगे ऊपर जाकर क्या क्या देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोनवा का मंडप 1538 में एक मंडप गेट हाउस के रूप में इस्तेमाल किया था। सोनवा मंडप खुला मंडप 28 खंभे का है। वास्तुकला का हिंदू शैली में बनाया गया है। माना जाता है कि इसके बेहराम पर एक उत्कीर्ण सोने से भरा हुआ माना जाता है। भारतीय नाथ की समाधि इस स्मारक के पीछे स्थित है, जहां धार्मिक समारोह स्थापित किए जाते हैं। सोनवा का मंडप है। इसमें आज तक कहा जाता है किसी की शादी नहीं हुई है। आला उदल जो था एक सुरंग है। उल्लेख मिलता है कि जो सोनवा थी उनसे शादी करना चाहता था इसी मंडप में, राजा संदेवा की हुआ नहीं उसका शादी। किन कारणों से नहीं हुआ हमें याद नहीं आ रहा है इस समय फिलहाल। देखिए, उस समय का सबसे भव्य बनाया गया था। स्नान करने के लिए अक्सर यहाँ आती थी। इसी के बगल में एक कैदियों के लिए बनाया गया था। इसके नीचे कैदी रहते थे और उन्हें खाना ले जाने के लिए यहाँ से दिया जाता था और ऊपर भी कैदी रहते थे। यहाँ जो सीन दिखाया जा रहा है आप लोगों को।